अब हम डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। लास्ट टॉपिक है डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये कंडीशन को चेक करता है, लेकिन कब? एंड ऑफ द लूप, जब लूप हमारा खत्म होता है ना, उस टाइम कंडीशन को चेक करता है। लेकिन कंडीशन चेक करने से पहले एक बार ये लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर वो लूप का कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। मेरी बात समझ गए? कहने का मतलब ये है कि हमारा स्टेटमेंट गलत हो या सही हो, एक बार ये लूप चलेगा, चलने के बाद उसके बाद कंडीशन चेक होगा। अगर ट्रू हुआ तो फिर से लूप हमारा रिपीट होगा, आइटरेट करेगा। अगर फॉल्स हुआ तो फिर वहां से वो एग्जिट होके प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। तो इसके हम स्ट्रक्चर को एक बार पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। डू वाइल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम डू एक कीवर्ड को यूज करते हैं। कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद नीचे यहां हम कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन का एरिया है। ये हमारा ब्लॉक ऑफ डू वाइल है, इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। हमारा कंडीशन ट्रू है फॉल्स है उसको कोई लेना देना नहीं है। एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद यहां पर आएगा हमारा कंडीशन चेक करने के लिए। अगर कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो फिर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर इस स्टेटमेंट को चलाएगा। अगर हमारा कंडीशन यहां फॉल्स हो गया तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहां आएगा नीचे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है डू वाइल लूप का, जिसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका हम यूज क्यों करते हैं। सवाल अच्छा है। इसका यूज हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, रियल लाइफ में कैसे इसको यूज करते हैं वो भी बताएंगे। और आपको पहले एग्जांपल ये बता रहा हूं कि इसका हम यूज वहां करते हैं जिस स्टेटमेंट को एक बार हमें चलाना है, एग्जीक्यूट कराना है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ऐसा किस टाइप का प्रोग्रामिंग है उसको भी हम फ्यूचर में क्लासेस में डिस्कस करेंगे। डू वाइल लूप का कहां पर यूज होता है। वैसे फॉर और वाइल प्रोग्राम को रिपीट कराने के लिए या आइटरेशन कराने के लिए, बार बार कंट्रोल को चलाने के लिए हम करते हैं। डू का भी वही काम है, वही फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिफरेंस है। तो अब प्रोग्राम करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अब यहां पर मैंने पहले से कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है जिसका वैल्यू है 1, ठीक है। उसके बाद मैंने डू जो एक कीवर्ड है यूज किया है यहां पर, और ब्लॉक ऑफ डू बनाया है। ये ब्लॉक ऑफ डू है, यानी कि ब्लॉक ऑफ डू वाइल है। उसके बाद मैंने वाइल को यूज किया है। वाइल का यूज करना बहुत जरूरी है डू के साथ, ठीक है, याद रहे। इसको अलग से यूज नहीं करेंगे कि डू एक जगह लिखें फिर वाइल नहीं लिखे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एरर जनरेट होगा। जैसे कि देखिए, देख रहे हैं एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, डू स्टेटमेंट मस्ट हैव वाइल। ये एल्गोरिथम है प्रोग्रामिंग का, उसका अपना एक रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। वाइल क्या होता है, ये कंडीशन चेक करेगा। देखिए यहां पर क्या है, मैंने इसको सेमीकोलन दिया हुआ है, आप देख रहे हो। सेमीकोलन मैंने इसलिए दिया है ताकि यहां पर चेक करने के बाद टर्मिनेशन हो, क्योंकि चेक करने के बाद अगर स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं होगा तो फिर एरर आएगा। इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी नियम है, ठीक है। डू वाइल स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, तो इसलिए सेमीकोलन क्या है, एल्गोरिथम का पार्ट है जो पहले से इसको इनबिल्ट किया गया है इस स्ट्रक्चर के अंदर। जहां भी सेमीकोलन लगा होता है दैट मीन्स एंड ऑफ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट एंड हो रहा है। यहां पे क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होना है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ठीक है। यही मैंने बताया था। अब इसको चला के देखते हैं। देख रहे हैं, दिस इज डू वाइल 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारा क्या हुआ है, ये प्रिंट हुआ है। चलिए ठीक है, हम इस कंडीशन को एक बार फॉल्स करते हैं। जैसे कि इस बार हम क्या करेंगे, 1 को बड़ा कर देंगे, तो
तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स रहेगा। देखिए यहां कह रहा है ए ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ए में कितना है हमारा 1, तो 1 ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन क्या है हमारा? फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स है तो ये हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि नियम है कभी भी चलना है तो ट्रू होना जरूरी है। तो अब हमारा ये क्या होगा? प्रोग्राम नहीं चलेगा, कंडीशन नहीं चलेगा, लेकिन एक बार क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है डू एक बार क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है अगर वो कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू जैसा भी हो। देखिए दिस इज डू वाइल, एक बार एग्जीक्यूट हो गया है, कंडीशन हमारा फॉल्स है। याद रहे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है डू के अंदर ही देंगे, स्टेटमेंट के नीचे। अगर आप यहां देते हैं ए प्लस प्लस तो आप सोचते होंगे कि ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। ये वैल्यूज को पहले एक इंक्रीमेंट करा देगा फिर प्रिंट कराएगा, तो ये एक जगह सही नहीं है। याद रहे यहां हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे। अब आप सोचते हो अगर यहां इंक्रीमेंट दें, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट के खिलाफ होगा और हमारा आउटपुट गलत आएगा। तो ये है हमारा डू वाइल। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रन कराते हैं। इस स्टेटमेंट को पहले हम ट्रू करा देते हैं क्योंकि फॉल्स था। अब रन कराते हैं, 7 टाइम्स हो रहा है। देखिए यहां पर जैसे वैल्यू हमारा इनिशियलाइज हुआ है, देखिए कैसे वर्क करता है। हमारा यहां पर कीवर्ड है डू। डू का मतलब होता है करना, मतलब करो, यानी कि इस काम को करो जो ब्लॉक के अंदर है, ये कह रहा है। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट है, यानी कि ये प्रिंटफ, ये हमारा एक बार चल जाएगा। जब एक बार ये चलेगा तो हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 1, क्योंकि ए में हमारा 1 है। ठीक है, उसके बाद ए में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए में ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? 2। याद रहे 2 होगा। उसके बाद कंट्रोल आएगा चेक करने के लिए। ठीक है, क्या चेक होगा? देखिए ए लेस देन इक्वल टू 7, ये कंडीशन ट्रू है। ए में वैल्यू कितना है हमारा? 2, तो ये बात सही है, 2 छोटा है 7 से। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है? अभी हमारा कंडीशन जो है ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर हमारा ये रिटर्न जाएगा यहां से सीधे डू के पास, मतलब यहां पे, और यहां से फिर से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। तो जब फिर से एग्जीक्यूट होगा तो अभी क्या प्रिंट होगा? इस बार 2 प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि ए में 2 है, यहां इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा। तो अब फिर इंक्रीमेंट होगा 2 में, तो क्या हो जाएगा? 3 इंक्रीमेंट होगा तो फिर यहां आएगा, वाइल के पास चेक करेगा। अभी क्या है? क्योंकि ए में 3 है तो 3 लेस देन 7, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर से हमारा ट्रू है तो फिर यहां पर प्रोग्राम क्या होगा? आके स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। तो इस बार फिर क्या प्रिंट होगा? इस बार 3 प्रिंट होगा। ऐसे करके ये लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे कि इंक्रीमेंट होते होते हमारा वैल्यू चला गया है 7, सपोज 7 हो गया इंक्रीमेंट, तो यहां पर आके कंडीशन चेक होगा। तो अब कंडीशन क्या चेक होगा? देखिए 7 लेस देन इक्वल टू 7, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, जैसे कि 7 इक्वल टू 7 बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर एक बार ये प्रिंट होगा तो आपको 7 प्रिंट होगा। देखिए यहां पे फिर एक बार ये कंडीशन चाहिए, फिर एक बार ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो 7 प्रिंट होगा। अब जब 7 प्रिंट होगा तो फिर यहां ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा 8, बढ़ गया। अब यहां पर कंडीशन जब चेक होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ये वैल्यू फॉल्स, क्योंकि ना ही छोटा है और ना ही बराबर है। तो जैसे ये हमारा वाइल कंडीशन फॉल्स होना है, प्रोग्राम का कंट्रोल हमारा आ जाएगा बाहर। यहां से जो स्टेटमेंट हो वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या होगा? एंड हो जाएगा। तो ये है हमारा लूप का सही तरीका जो अभी हमने आपको बताया। तो ऐसे हमारा चलता है डू वाइल। ये पहले एक बार चल जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे अपना ट्रबल कमेंट में बताइए, मैं उसको
रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस।